वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 15 अप्रैल 2021 और 15 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस, अन्य बहुत सी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के जितने वीडियो चैनल पे अपलोड होते हैं सभी को देखने का आप आदत बनाइए। ये रोजाना सुबह चैनल पे अपलोड होता है, सभी वीडियो को देखिए। इसका मैंने प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को अरेंज किया है। जो भी प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो जाइए सभी को देखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ को भी जरूर डाउनलोड कीजिए। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में भारतीय सिनेमा के किस अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्षय कुमार को भी हाल ही में गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर था। लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। जो भी प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ तो उसका आंसर आप कॉमेंट में जरूर किया कीजिए। चलिए, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। अप्रैल माह के जो संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न देखने को मिलता है, तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो भी हाल ही में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे। यहाँ पर मैं आपको रोजाना इसलिए बताता हूँ कि जब आप चीजों को बार बार देखते हैं तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है, तो हर दिन इसे जरूर देखिए। चलिए, और 4 अप्रैल को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर मनाया गया। जो भी चीजें यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आप एकदम से दोहराते चले, ये आपको याद रहेगा। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस और 9 अप्रैल को 55वां सीआरपीएफ वीरता दिवस और उसके बाद 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू दिवस और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस, जो कि 102वां जालियांवाला बाग मतलब कि ये वर्षगांठ था ये जालियांवाला बाग का। और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा दिवस तथा विश्व चगास रोग दिवस। और आज है 15 अप्रैल और आज है विश्व कला दिवस, ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा इन्हें भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 माह के बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी मतलब प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न को विद एक्सप्लेनेशन मैंने एक वीडियो में चैनल पे अपलोड किया है। इसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में शो हो रहा है, इस पे आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जनवरी मतलब कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक इसमें बिहार करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न शामिल हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो में आते हैं और यहाँ पर आपको पूरा वीडियो देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है? बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई है। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में श्रम संसाधन विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की बात की है और इसके तहत बीमार श्रमिकों को उनके इलाज पर होने वाला 5 लाख तक का खर्च इस योजना के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए हाल ही में बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की बात की गई है। तो ये संबंधित चीजों को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें 15 लाख मतलब श्रमिकों को जोड़ने की बात की गई है बिहार सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं इन्हें एक बार देख लेते हैं। ये बिहार की मैप में स्थिति है। बिहार के चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार की राजधानी है पटना। राज्यपाल अभी वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजकीय पक्षी गौरैया। 20 मार्च को भी हाल ही में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। अब अगला है राजकीय पशु बिहार के बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा बिहार की है हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें हैं और विधानसभा की 243 तथा राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40। यहाँ पे जो आप विधान परिषद की 75 सीटें देख रहे हैं, ये जब अविभाजित बिहार था, यानी कि जब बिहार और झारखंड एक था, तो उस समय ये सीटों की संख्या 96 हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 75 है। और जब बंटवारा हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड का बंटवारा बिहार से, तो उस समय संपूर्ण भूभाग था, यानी कि जितना भूभाग था बिहार का, यानी कि जितना क्षेत्रफल था, उसमें से 46% भूभाग को लेकर के झारखंड राज्य का गठन हुआ था। और झारखंड राज्य के पहले जो मुख्यमंत्री हैं ये बाबूलाल मरांडी हैं। और यहाँ पर इस इमेज में आप जो आप देख रहे हैं, ये 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष बिहार का राज्य का चिन्ह है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब बढ़ते यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक बिहार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है?
चकबंदी के लिए बिहार में किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा चक बिहार नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि IIT रुड़की के द्वारा ये तैयार किया गया है। हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार नाम का एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, यानी कि इस सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रत्येक वर्ष 12,000 गांव की चकबंदी होगी और इसके लिए IIT रुड़की और बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार के बीच एक एग्रीमेंट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, जो भी बिहार SI या कोई भी एग्जाम जो खास करके बिहार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये IIT रुड़की के द्वारा, मतलब कि बिहार राजस्व भूमि सुधार और IIT रुड़की के द्वारा ये भी हाल ही में ये एग्रीमेंट किया गया है और इसमें एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया जिसका नाम है चक बिहार, जिसमें कि 12,000 गाँव की चकबंदी प्रत्येक वर्ष की जाएगी। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न की हाल ही में भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस की 35वीं वर्षगांठ मनाई है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में 13 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस की 35वीं वर्षगांठ मनाई है। इस दिवस को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। दरअसल 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सैनिकों ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल किया था, यानी कि 13 अप्रैल 1984 को। तो इसके भी हाल ही में 35वीं वर्षगांठ मनाई गई है भारतीय सेना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये सभी जो तिथियां हैं इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए चौथा प्रश्न के हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहां पर महिला सशक्तिकरण से संबंधित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के लीलावती पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किया गया रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली। इस पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन 6 उपविषयों में AICT यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न यहाँ पे हमारा होगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ई-शांता का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा ई-शांता का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ई-शांता का उद्घाटन अभी हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है पीयूष गोयल। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ई-शांता का उद्घाटन किया है। यह एक ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए किसान समुद्रिक उत्पादों सहित अपनी उपज आसानी से बेच सकेंगे और इससे संबंधित खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच उपलब्ध कराएगा। मतलब ये जो पोर्टल है इसके जरिए किसान समुद्री उत्पादों सहित अपनी उपज को आसानी से बेच सकेगा, जो कि किसानों के लिए एक तरह से ये डिजिटल मतलब मंच है। तो इसका जो भी हाल ही में उद्घाटन किया गया ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है और ये इसका नाम है, जो ये पोर्टल है इनका नाम है ई-शांता। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो प्रत्येक वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में 14 अप्रैल 2021 को भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई, ये ध्यान रखिएगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था तथा 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, यानी कि सर्वोच्च सम्मान है। इन्हीं से मतलब 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मानित किया गया था और अभी हाल ही में 130वीं जयंती के रूप में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव की जयंती मनाई गई है। तो इतनी सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न बताया था आपको कि 11 अप्रैल यानी कि ज्योतिबा फुले के जयंती के से लेकर के भीमराव अंबेडकर की जयंती यानी कि 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक के बीच का जो समय था, ये समय को टीका दिवस के रूप में मतलब कि टीका उत्सव के रूप में भारत में मनाया जाने का घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। यानी कि ज्योतिबा फुले का जो जयंती था 11 अप्रैल को, तो वहां से लेकर के 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक, ये 11 से लेकर 14 तक का जो समय था, 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल, ये टीका दिवस के रूप में भारत में मनाया गया था। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो आप सभी जानते हैं। आपको मैं फिर से टारगेट दे रहा हूं, जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे टारगेट दिया था 300 लाइक का, तो आप लोगों ने बखूबी 300 लाइक को पूरा किया है। तो इस वीडियो का भी टारगेट है 300 लाइक। मुझे हर हाल में इस वीडियो में 300 लाइक चाहिए। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिल रही है तो वीडियो में मुझे लाइक कीजिए इस वीडियो को। मुझे हर हाल में इस वीडियो में 300 लाइक चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अगर आपको सच में लगे कि वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा, ठीक है। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन और अधिक बढ़ता है, तो प्लीज जरूर लाइक कीजिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किया गया है? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा भी हाल ही में आहार क्रांति मिशन का शुरुआत किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है और इस मिशन का लक्ष्य पोषक संतुलित आहार की जरूरत और सभी स्थानीय फलों और
सब्जियों तक पहुंच कायम करने की जरूरत को समझना है और इसका आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका अभी हाल ही में जो शुरुआत किया गया आहार क्रांति मिशन का, ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं 67वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी सीडीपीओ, इन दोनों परीक्षाओं की अगर तैयारी में आप घर बैठे लगे हुए हैं तो यहाँ पर हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके और जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है इसे प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये केवल और केवल 399 रुपये में आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर सभी चीजें जो आपको मिलेगी ये आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा सभी में आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सभी चीजें आपको एकदम अच्छे तरीके का मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम में आपको सफलता की ओर ले जाएगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे इस पेड ग्रुप का विशेषता होगा कि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। 2020 का सारा करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी हो। तो उसी प्रकार 2020 और 2021 ये सम्मिलित रूप से एक मतलब कि 31 दिसंबर तक के लिए वैलिड होगा। इसमें आपको देखेंगे कि बिहार जीके की भी तैयारी आपको सम्मिलित तौर पे हो जाएगी और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और भी कई सारे पीडीएफ हैं जो यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक है, तो वहां से इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न के हाल ही में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो भी हाल ही में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुआ था उसकी 102वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात आई है जालियांवाला बाग की, तो इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें देख लेते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। हाल ही में इसकी 102वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। और दरअसल ब्रिटिश सरकार ये घटना क्यों घटा था इसके बारे में जान लेते हैं। तो दरअसल ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट नामक एक कानून को पारित किया था और इस कानून के विरोध में देश भर के विभिन्न हिस्सों में लोग एकजुट होकर इनका विरोध प्रदर्शन किया करते थे। और अंग्रेजों द्वारा इसी दौरान ये विरोध प्रदर्शन के दौरान ही 2 राष्ट्रीय नेताओं जिनमें कि सतपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये चीजें काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो इन्हीं दोनों राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकजुट होकर जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे और तथा ब्रिटिश जनरल डायर को इसकी सूचना मिलती है और उसके बाद जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक इस घटना में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये घटना काफी निंदनीय थी और कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास के ये काफी ज्यादा भयानक घटना थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में 102वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं। तो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दो कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, ठीक है। और जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार है। हाल ही में सुशील चंद्र ने भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का ग्रहण किया है, तो ये अब ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे कि बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की जा रही है। उत्तर भारत में भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की जा रही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना में। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि बिहार में पहली बार बायोडीजल बनाने वाले सिटीजन केयर ग्रुप द्वारा पटना में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा। भारत का ये उत्तर भारत का ये पहला बायोडीजल रिफाइनरी है जो कि पटना में शुरुआत किया जा रहा है। लेकिन भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र की अगर बात किया जाए तो भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से काकीनाडा सेज जो कि आंध्र प्रदेश में है यहीं पर स्थापित किया गया था। तो ये सभी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बढ़ते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा। तो बिहार सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा किया गया है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के चनपटिया मॉडल को भी हाल ही में सभी जिलों में विकसित किया जाएगा उद्योग को विकसित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत के तमाम हिस्सों से कोरोना काल
में पलायन कर बिहार वापस आ रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए बिहार सरकार ने चनपटिया मॉडल रोजगार सृजन का खाका तैयार किया है। दरअसल पिछले साल प्रवासी मजदूरों ने चनपटिया यानी कि पश्चिम चंपारण का एक शहर है, तो यहाँ के लोगों ने चनपटिया में मतलब कि मिलकर उद्योग लगाए थे, जिसमें कि सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला था और इसी के तर्ज पर तमाम जिलों में यूनिट लगाकर मजदूरों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। ऐसी घोषणा भी बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, जो कि पश्चिमी चंपारण के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में मतलब उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े ईसा मसीह के स्टैच्यू का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश में किया जा रहा है। तो आपने अगर इस पिछले वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको अच्छी तरह से याद होगा। आपको बताना है कि दुनिया के सबसे बड़े मतलब कि ईसा मसीह के स्टैच्यू का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप मतलब ध्यान रहे मैसेज करते समय आप प्री-21 जरूर लिखिएगा। ये जो ग्रुप है ये 67वीं बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए है और इसकी जो मतलब कि वैलिडिटी है ये 31 दिसंबर 2021 तक है। यहाँ पर आपको 399 रुपया पे करना है, ये वन टाइम पेमेंट है। तमाम चीजें यहाँ पर आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी मिलेगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।